हंगामा नहीं हुआ है। जिस तरह से आज बिल जो टेबल हुआ है वक्फ बोर्ड बिल, तो जो विपक्ष के सभी जो मेंबर्स थे इस कमेटी में, उनकी कोई भी बात जो पॉइंट्स रखे गए विपक्ष के सदस्य द्वारा कमेटी में, तो वो नहीं माने गए हैं। मेरे पास है तो पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। और ये मनमाने तरीके से सरकार कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए आखिरी दिन ये बिल लेकर आई है हाउस में, क्योंकि जहां सरकार ने 50 लाख 65,000 करोड़ रुपीस का बजट पेश किया है, वहीं ये लोग किसानों के मुद्दे पे और हमारे जो युवा साथी है उनके मुद्दे में कोई जवाब नहीं दे पा रही है। तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की राजनीति को देखते हुए ये बिल आज टेबल हुआ है और किसी भी विपक्ष मेंबर्स की बात में नहीं मानी गई है कमेटी। आज जो ये सरकार आखिरी दिन जो रिपोर्ट पेश की है, हम लोगों ने माननीय हमारे नेता राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, उनके नेतृत्व में हमने पहले भी इसकी मुखालफत की थी, क्योंकि ये बिल जो है हमारे समाज के लिए नहीं, देश के हित में भी बेहतर नहीं है। और सिर्फ हम इस वजह से इसकी मुखालफत नहीं कर रहे कि बीजेपी ला रही है, सिर्फ बीजेपी इसको थोपना चाहती है और एक वोट की राजनीति के तहत काम कर रही है। जो मेन मुद्दे हैं उसको भटकाना चाहती है। आज भी हमने उसकी पुरजोर तरह से मुखालफत की है। ये आज चर्चा तो नहीं करा रहे, लेकिन जब चर्चा कराएंगे तो फिर से इसका विरोध किया जाएगा। और अगर ये इस बिल को फिर भी पास करा लेते हैं तो हम लोग यकीनन सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे, जिससे कि हम लोगों को इंसाफ मिल सके। देखिए, बिल के संबंध में जो हम लोगों की सुझाव था, विपक्ष का जो सुझाव था, उसको टोटली इग्नोर किया गया। और टोटली इग्नोर किया गया ये इसलिए किया गया है, बिल को पेश किया गया है कि आज देश के सामने तमाम समस्याएं हैं। आज हमारे किसान की समस्या है, हमारे करोड़ों नौजवानों के रोजगार और सरकारी नौकरी का सवाल है, चीन की ज़मीन जो हमारे देश की है, चीन ने उसका सवाल है, देश के हमारे सेना के जवानों का सवाल है। इस पर से ध्यान हटाने के लिए इस तरह का बिल लाया गया है। इस बजट में जो बजट पेश हुआ है, इस बजट में किसानों के लिए, जो हमारे देश की आत्मा है, अन्नदाता है, उसके लिए कुछ नहीं है। हमारे देश के जो नौजवान हैं, देश की दौलत हैं, किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करता, देश की दौलत वहाँ के नौजवान इंसान हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। पढ़े लिखे हैं, बेकार हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए इस बजट पर चर्चा न हो पावे, इस बजट की कमियों के बारे में लोगों की जानकारी न दी जाए, इसलिए इस बजट को आनन फानन में लाया गया है, जिसका हम लोगों ने विरोध ही नहीं किया, बहिष्कार किया है और इसका विरोध करते रहेंगे। किसी भी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने दें। देखिए, जिस तरीके से ये सब जल्दबाजी के अंदर किया जा रहा है, ये हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है। पूरी तरीके से अब आर्टिकल 14 के अंदर, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 29 में हमें अधिकार दिए हैं अपने पर्सनल लॉज को मानने के, अपनी संस्थाओं के प्रबंधन करने के। उन सब के ऊपर इन्होंने बुलडोजर चलाने की तैयारी की हुई है और ये हमारी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। इमरान जी, ये भी है कि जैसे अमित शाह जी ने खड़े होकर कहा कि जो भी डिसेंट नोट है वो ऐड हो जाएंगे, तो डिसेंट नोट से क्या हो रहा है? डिसेंट नोट आप ऐड कर लोगे, आप मान तो नहीं रहे हो ना। हमने जो डिसेंट नोट में कहा है वो मान जाओ, हम भी मान जाएंगे। तब आपके आगे की लड़ाई लड़ेंगे भैया, कोर्ट में भी लड़ेंगे, वहाँ भी लड़ेंगे, सब जगह लड़ेंगे। मेरे पास है तो पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला।